हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सूरज। आप देख रहे हैं एग्जामिन, जहां पे आपको रेगुलर जॉब अपडेट्स तथा उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। और ये आपका एसएससी जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि आपका ईयरली एग्जाम कराती है सीजीएल का। और इस बार जो 2020 की जो वैकेंसीज हैं वो अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। वो आपकी 6506 वैकेंसीज हैं। अप्रोक्सीमेट 6500 से प्लस टेंटिव वैकेंसी रिलीज की गई हैं। और जिसका ग्रेड पे है वो आपका 4600 का ग्रेड पे है। अच्छा ग्रेड पे है। अप्रॉक्स 40,000 प्लस सैलरी होगी। और इस फॉर्म को जो 2020 का फॉर्म है वो कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, जिसके पास जो फाइनल मार्कशीट है वो 1 जनवरी 2021 से पहले उसके पास होनी चाहिए। तो कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। आगे हम इसके कट ऑफ और प्रीवियस पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि क्या पैटर्न है एग्जाम का, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसका जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है फॉर्म के। तो आपका फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुका है 29 दिसंबर से और ये लास्ट होगा 31 जनवरी 2021 तक। आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसका जो एग्जामिनेशन फी है जो पे कर सकते हैं ऑनलाइन 2 फरवरी 2021 तक आप इसको पे कर सकते हैं। और अगर आप चालान से पे कर रहे हैं तो 6 फरवरी 2021 से पहले आप इसका फी पे करना होगा। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। आगे मैं बात करने वाला हूँ कि जो एग्जामिनेशन फी है, एग्जामिनेशन फी के बारे में बात करें तो इसका 100 रुपीज एग्जामिनेशन फी है फॉर जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। अदर कैंडिडेट चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो या एससी, एसटी या पीएच के कैंडिडेट हैं उनके लिए 0 रुपीज होंगे एग्जामिनेशन फी। और आप इस एग्जामिनेशन फी को जिनको 100 रुपीज पे करना है वो या तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या चालान के द्वारा यहाँ को पे कर सकते हैं एसएससी को। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका जो एज लिमिट है, एज लिमिट जो है वो 18 और 20 ईयर मिनिमम है किसी डिफरेंट पोस्ट के, क्योंकि इसमें आपके ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों के पोस्ट हैं। कुछ गेस्टेड पोस्ट है ग्रुप बी में और कुछ नॉन गेस्टेड पोस्ट है। आगे हम उसमें डिटेल डिस्कस करने वाले कितनी वैकेंसीज हैं गेस्टेड की और कितनी वैकेंसीज है नॉन गेस्टेड की। और मैक्सिमम एज है डिफरेंट पोस्ट के अनुसार 27, 30 और 32 ईयर है। क्लियर है। तो जो भी स्टूडेंट 21 से 27 के बीच में है वो लोग इजिली सभी फॉर्म को, सभी पोस्टेज के लिए वो एप्लीकेबल है, वो इजिली फॉर्म फिल कर सकते हैं। उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो इजिली फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो एज रिलैक्सेशन भी आपके जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनको 5 ईयर का मिलेगा। ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको 3 ईयर का मिलेगा। और जो पीएच कैंडिडेट है उनको 10 ईयर और पीएच ओबीसी है उनके लिए 13 ईयर। ऐसे पीएच एससी एसटी हैं तो उनके लिए 15 ईयर है। ये डिफरेंट एज रिलैक्सेशन है जो आप देख सकते हैं। अब देखिए एसएससी सीजीएल के थ्रू जो आपको जॉब मिलने वाली किस किस फील्ड में मिल सकती है। कुछ जॉब जो है वो डेस्क जॉब है और कुछ जॉब जो है वो फील्ड जॉब है। क्लियर है। दोनों तरह के जॉब है। कुछ इसमें गेस्टेड है, कुछ इसमें नॉन गेस्टेड है। जो ग्रुप बी में है उसमें कुछ पोस्ट है जो गेस्टेड है, जो इस बार 250 वैकेंसीज है गेस्टेड के लिए। तो यहाँ पे जो असिस्टेंट आपको मिलेगा, असिस्टेंट बन सकते हैं आईवी में, विजिलेंस में, एमईए में, सीएसएस में। ऐसे आपका ऑडिटर्स का पोस्ट है सीएजी में, सीजीए में और सीजीडीए में। ठीक है। ऐसे आप फील्ड जॉब देख सकते हैं। टैक्स में अगर आप इनकम टैक्स में जा सकते हैं, एक्साइज में जा सकते हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे नॉन टैक्सियल डिपार्टमेंट जो है उसमें आप सीबीआई में जा सकते हैं सब इंस्पेक्टर के रूप में। क्लियर है। नारकोटिक्स में आपका ज्वाइनिंग हो सकता है सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की पोस्ट पे। तो इस तरह से कुछ आपके डिफरेंट जॉब्स हैं जो एसएससी सीजीएल के थ्रू आपको मिल सकती हैं। तो आप इसमें से देख सकते हैं कि आपका किस में आपका है, उस अनुसार आप प्रेफरेंस देंगे। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको प्रेफरेंस भराया जाएगा और आपके नंबर के बेसिस पे आपको फिर वो पोस्टेज प्रोवाइड की जाएंगी। आगे मैं बात करने वाला हूं कि एज लिमिट डिफरेंट पोस्ट के लिए मैंने एज लिमिट पहले बता दिया। कुछ पोस्टेज के लिए 18 से 27 साल है। ऐसे अप टू 32 ईयर है जो अकाउंटेंट के लिए है, उनका 32 ईयर तक के लिए एप्लीकेबल है उस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं वैकेंसीज कितनी है। तो मैंने पहले बताया कि 6506 वैकेंसीज हैं जो टेंटिव वैकेंसीज हैं। इसमें से ग्रुप बी और ग्रुप सी की कुछ वैकेंसीज हैं और ग्रुप बी में भी कुछ गेस्टेड है। 250 वैकेंसीज गेस्टेड पोस्ट के लिए है और नॉन गेस्टेड पोस्ट की 3513 वैकेंसीज हैं। ऐसे नॉन गेस्टेड ग्रुप सी में जो है वो 2743 वैकेंसीज हैं। जो आपका रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा किन किन कैंडिडेट्स को, जो एससी एसटी या ओबीसी कैंडिडेट हैं या ईडब्ल्यूएस या एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट्स हैं उनको
पीडब्ल्यूडी उन सभी को गवर्नमेंटल ऑर्डर के अनुसार रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन जो ईएसएम एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ ग्रुप सी के पोस्ट के लिए ही रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पहले मैंने बताया कि बैचलर्स डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या उसके इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होना चाहिए, बैचलर के इक्विवेलेंट डिग्री। वो सभी लोग सीजीएल 2020 का फॉर्म भर सकते हैं, बस उनके पास जो फाइनल मार्कशीट है वो 1 जनवरी 2021 से पहले, याद रखना 1 जनवरी 2021 से पहले उनके पास होनी चाहिए। तो वो लोग सभी लोग 2020 के लिए एप्लीकेबल है, सीजीएल 2020 के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है। तो एग्जाम पैटर्न टोटल 4 टीयर में होगा, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, ठीक है। टीयर 1, टीयर 2 जो है ये नॉर्मली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। और टीयर 3 जो है इसमें पेन और पेपर मोड में होगा। टोटल 4 पेपर होंगे, 2 पेपर सभी पोस्ट वाले देंगे, बस 3 और 4 पेपर किस किस पोस्ट के लिए है वो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और टीयर 4 जो है वो टीयर 4 कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, सीपीटी। वो आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग है, अगर आपके पोस्ट के लिए वो एलिजिबल है तो आपको ये सीपीटी या डाटा एंट्री टेस्ट देना है, नहीं तो नहीं देना। डायरेक्ट आपका फिर मेडिकल होगा, अगर पोस्ट के अनुसार मेडिकल का रिक्वायरमेंट है, नहीं तो आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले सिलेबस की बात कर ले रहे हैं। जो टीयर 1 का सिलेबस है या पेपर पैटर्न है वो कैसा है, और टीयर 2 का जो पेपर पैटर्न है। टीयर 1 में जो है वो रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स आएगा और इंग्लिश आएगा। ये टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे चारों सेक्शन से, और एक क्वेश्चन जो होगा 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल 50 मार्क्स का होगा चारों से, और टोटल 200 मार्क का ये पेपर होगा और 1 आवर का ये पेपर होगा। क्लियर है, 1 आवर का ये पेपर होगा, 200 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग जो होगी वो पेपर टीयर 1 के लिए जो होगा वो 0.5 होगा, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी टीयर 1 के लिए। ऐसे जो टीयर 2 का पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ठीक है। इसमें से पेपर 1 और पेपर 2 सभी के लिए कंपलसरी है, सभी पोस्टेज के लिए कंपलसरी है, चाहे वो आपका जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर्स का हो या आपका ऑडिट या अकाउंट ऑफिसर्स के लिए हो। वो टीयर 3 और पेपर 3 और पेपर 4 उनके लिए होगा। जैसे जो भी आपके जेएसओ या जूनियर स्टैटिकल के लिए है वही सिर्फ पेपर 3 देंगे, जेएसओ वाले पेपर 3 देंगे, और या तो जो अकाउंटेंट वाले हैं या ऑडिट वाले हैं वो पेपर 4 देंगे। जो एएओ पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पेपर 4 देंगे, नहीं तो अदर पोस्टेज के लिए सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2 सिर्फ देना है। अगर आप जेएसओ के लिए दे रहे हैं तो पेपर 1, पेपर 2 के साथ पेपर 3 भी देना है, और अगर आप अकाउंटेंट ऑफिसर्स के लिए दे रहे हैं तो आपको पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 4 देना रहेगा। यहाँ पे डिफरेंट उसका बता दिया गया कि 100 क्वेश्चंस होंगे, और मैक्सिमम जो होगा वो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, और 200 का एक क्वेश्चन होगा, और ये 2 आवर का इसका टाइम पीरियड होगा हर पेपर का। तो ऐसे आपको 2 पेपर तो देने हैं। अगर आपको बाकी पोस्ट के लिए आप फिल कर रहे हैं तो आपको पेपर अपने अनुसार देखना होगा कि पेपर 3 देना है आपको या पेपर 4 देना है। क्लियर। और आप ध्यान रखना कि जो टीयर 2 में जो है वो जो इंग्लिश में जो है निगेटिव मार्किंग, याद रखना, जो टीयर यहाँ पे देखिए टीयर 2 के लिए जो निगेटिव मार्किंग है 0.25 है फॉर ईच, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के लिए। बाकी जो भी है क्वांटिटेटिव एबिलिटी है उनके लिए जो निगेटिव मार्किंग है वो 0.5 है। क्लियर है, 0.5 है पेपर 1, 3 और 4 के लिए। तो पेपर 1, 3 और 4 के लिए जो निगेटिव मार्किंग है वो 0.5 है, और पेपर 2 के लिए जो निगेटिव मार्किंग है वो 0.25 है, याद रखिएगा। बाकी जो टीयर 1 में है वो निगेटिव मार्किंग सेम ही रहेगा, 0.5 ही रहेगा। सभी पेपर सभी और एक ही साथ ही पेपर होंगे, अलग अलग पेपर नहीं होगा टीयर 1 में। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जिसमें चारों पेपर्स एक साथ ही आएंगे। 1 घंटे का पेपर होगा 200, और इसमें 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। और यहाँ पे अलग अलग पेपर होगा, 2 घंटे का हर पेपर होगा। पेपर 1 2 घंटे का, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, कंप्यूटर बेस्ड भी होगा। बस पेपर 3 और 4 आपको देखना है कि अगर आप जेएसओ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पेपर 3 देना है, और अगर आप अकाउंटेंट ऑफिसर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पेपर 4 देना रहेगा। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि कैसे निगेटिव मार्किंग है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टीयर 3 का जो एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, पेपर टीयर 1 टीयर 2 के बारे में बात कर लिए। टीयर 3 में जो आपका होगा वो पेन पेपर मोड का पेपर होगा। ठीक है, पेन पेपर मोड में पेपर होगा। ठीक है, और ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, आप हिंदी में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में दे सकते हैं। ये 100 मार्क्स का होगा। इसमें जो आपको इससे या
लेटर्स या एप्लीकेशन लिखने होंगे। पिछली बार 2 क्वेश्चंस होंगे 50-50 मार्क्स के, पिछली बार 2 क्वेश्चंस आए थे। क्लियर, इजी होता है, बस पेपर टीयर 1 टीयर 2 आपका तैयारी करने की जरूरत है अच्छे से। तो ये आप लास्ट में भी आप इजीली इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये पेन पेपर बेसिस का होगा, 1 घंटे का होगा ये आपका। और फाइनल जो होगा, तो आप जो भी कैंडिडेट्स टीयर 1 और टीयर 2 का फाइनल जो नंबर ऐड होके जो कट ऑफ क्लियर करेगा, उन्हीं का ये टीयर 3 का जो कॉपी है वो चेक होंगी, नहीं तो नहीं चेक होंगी। तो याद रखना कि ज्यादा गैप नहीं होता, 10 से 15 दिन के टीयर 2 और टीयर 3 में गैप होता है। तो जो कैंडिडेट टीयर 1 टीयर 2 का फाइनल कंबाइंड मार्क्स के बेसिस पे जो क्वालिफाइड करेंगे उनका टीयर 3 होगा। ठीक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर टीयर 4 जो है वो स्किल टेस्ट है। टीयर 4 जो है वो आपका स्किल टेस्ट है, सीपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या डाटा एंट्री, अगर आप डाटा ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे। अब यहाँ पे मैं बात कर ले रहा हूँ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, कहाँ पे सेंटर्स हैं। तो एसएससी आपका डिफरेंट डिवीजन में डिवाइड कर लिया है। जैसे आपका सेंट्रल रीजन में बिहार और उत्तर प्रदेश के जो नॉर्मली आपके आसपास के जो नियर बाई जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज होंगी, आपको इजीली वहाँ पे सेंटर मिल जाएगा एसएससी सीजीएल का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इजी कौन से आप जोन में लाई करते हैं, उसके बेसिस पे कौन सा आपका सेंटर है, आप इसको देख सकते हैं। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में एसएससी का जो है वो नोटिफिकेशन भी ऐड करवा दूंगा। क्लियर, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन से सेंटर्स हैं। तो ये आपके डिफरेंट सेंटर्स हैं, आप किस जोन में या किस रीजन में है उसके बेसिस पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। तो एक चीज आपको ध्यान रखना रहेगा, पेपर की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये भी ध्यान रखना रहेगा कि जो भी आपका जैसे टीयर 1 है, टीयर 1 में 30% कट ऑफ होना चाहिए, मिनिमम इतना ऑब्टेन करना है। इसके बाद जो भी आपका कट ऑफ डिसाइड किया जा रहा है एसएससी सीजीएल के द्वारा वो अलग है, लेकिन मिनिमम हर पेपर में 30% जनरल के लिए आपको मार्क्स ऑब्टेन करना है, चाहे टीयर 1 का पेपर हो या टीयर 2 के डिफरेंट पेपर हो, उन सभी में 30% मार्क्स आपको ऑब्टेन करना है। ऐसे ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और एससी एसटी के और या अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 20% है जो आपको मार्क्स कम से कम ऑब्टेन करना है। और मैं पहले बता चुका हूँ जो जेएसओ है वो पेपर 3 देगा, और जो ऑडिट ऑफिसर है या अकाउंटेंट के लिए वो पेपर 4 होगा। क्लियर, उसका मैं सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा जो आपके डिफरेंट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि फॉर्म फिल, जब आप फॉर्म एसएससी के वेबसाइट पे जाएंगे, एसएससी का जो वेबसाइट है वो देख सकते हैं www.ssc.nic.in पे जब जाएंगे तो वहां पे इस टाइप का फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे आप अप्लाई पे जाएंगे और एसएससी सीजीएल में जब अप्लाई करेंगे तो इस टाइप का कुछ इंटरफेस खुलेगा। तो वहां पे आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और पूरे ध्यान से अपने फॉर्म को फिल करिएगा। फिर आगे मैं बात करता हूं कि जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ था, जो 2019 का जो सभी पोस्टेज के लिए नॉर्मली कट ऑफ था, ठीक, अदर पोस्टेज इसमें मैं जेएसओ और एओ का कट ऑफ नहीं इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि उसका कट ऑफ थोड़ा हायर जाता है। तो यहाँ पे अदर पोस्टेज के जो कट ऑफ थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जनरल की मैं बात करूं तो जनरल की जो कट ऑफ थी 2019 की वो 147.78, ठीक है। और इसमें जो अवेलेबल कैंडिडेट थे, इतने कैंडिडेट्स थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपनी कैटेगरी के अनुसार कितना कट ऑफ था। तो अप्रोक्सीमेट 147 कट ऑफ था, तो काफी ज्यादा कट ऑफ चला गया था। 2018 का भी यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं कि 2018 का जो कट ऑफ था वो डिफरेंट एओ के लिए कितना था, जेएसओ के लिए कितना था या अदर पोस्ट के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 137 था अदर पोस्ट के लिए, जो कि 10 नंबर बढ़ गया 147। तो मे बी इस बार भी बढ़ेगा, तो आप मान के चलिए कि 155 प्लस आप मार्क्स अपना अचीव करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, टीयर 1 में। और जो जेएसओ का था उसका 165 था और ऐसे एओ का 170 था। क्लियर, आगे बात करते हैं 2017 का भी, यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो हर साल 10-10 मार्क्स का हो रहा है। देखिए यहाँ पे 126 था, इसके बाद 2018 में 137 हुआ और 2019 में 147 हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि हर साल मार्क्स जो है कट ऑफ बढ़ रहा है, क्योंकि तैयारी करने वालों का नंबर जो है वो बढ़ ही रहा है और लगातार वो पढ़ रहे हैं, तो इससे वो कट ऑफ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो ये है नॉर्मली जो आपके कट ऑफ रहे हैं एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के। आगे अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, इसी तरह के हम और भी जॉब अपडेट्स या उसके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं, तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, और आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।